हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है 28 नवंबर को। तो इसमें हम सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में अगर एग्ज़ाम है तो इससे बहुत ही हेल्प मिलती है, आपको पता चलता है कि किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है, दीन इलाही किसने चलाया? तो ये चलाया है अकबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017। अगर आपने ये आंसर टिक किया हुआ है तो आपका जवाब सही है। और अगर आप जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा किस राज्य में हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बहुत ही आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईपीएल 2020 कौन सी टीम ने जीता? ठीक है, 2020 जो आईपीएल है वो जीता है आपका मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, जिसके कैप्टन है रोहित शर्मा। और अगर पूछ लिया जाए कि 2008 में जो फर्स्ट हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है काफ़ी बार एग्ज़ाम में। तो अगर जो फर्स्ट आईपीएल हुआ था 2008 में वो किसने जीता? तो वो जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो 2020 आईपीएल हुआ था, ये आईपीएल का 13th संस्करण था। ठीक है, 13वां संस्करण था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से जायद की फसल कौन सी है? तो कुछ 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उसमें सही जवाब हो जाएगा आपका तरबूज। तरबूज भी ऑप्शन आया हुआ था, तो तरबूज जो है ये जायद की फसल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, मॉडम की फुल फॉर्म। मॉडम एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो मॉडम की जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। ठीक है, तो ये एक कंप्यूटर्स क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए होंगे? तो राष्ट्रमंडल खेल आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रमंडल का मतलब है कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, वो होंगे इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की हुई थी मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की हुई है। अगला क्वेश्चन है, ये दोबारा आ गया। एक क्वेश्चन आया हुआ था कथकली नृत्य। ठीक है, इससे रिलेटेड आया हुआ था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये होगा कि कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका केरल से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। अब अगर क्वेश्चन बन जाता है, ये भी बन जाता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है वो है आपका गोवा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में हो जाएगा राजस्थान, सबसे छोटा हो जाएगा गोवा, और जनसंख्या में सबसे छोटा है सिक्किम, और जनसंख्या में सबसे बड़ा है आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन आया हुआ था, 1897 में किससे फांसी दी गई थी? ठीक है, शायद ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, जैसा बच्चों ने बताया वैसा मैंने लिख दिया हुआ है। तो ये एक चापेकर बंधु थे। ठीक है, इनको ये फांसी दी हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ है? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। एक क्वेश्चन और आया है, अमृतसर मेरम्बी की फसल कब काटी जाती है? ठीक है, तो ये अमृतसर में एक फसल होती होगी, उसका नाम है नवंबर। ठीक है, नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट में होती है। ये अगर आपको एक वीडियो मेरे में पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट है पूरी,
गेम्स एंड दियर ट्रॉफीज़, ठीक है, गेम से रिलेटेड जो भी ट्रॉफी एंड कप मिलते हैं उसकी एक पूरी सीरीज़ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है पूरी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो ये दिया गया था सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये कब शुरू किया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से 92 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ, ये पूछा गया था। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इजी है। बीएसएफ जो है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की, तो इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना दिवस भी आपको पता होना चाहिए, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी हुई है उर्जित पटेल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक आया हुआ है, कंप्यूटर का है, फॉन्ट स्टाइल बदलने हेतु कौन सा शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में लाई जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है, ये एक शॉर्टकट्स होते हैं कंप्यूटर में, तो वही एक शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अगला क्वेश्चन है, डैन डेविड पुरस्कार 2020 में किसे मिला? तो ये मिला हुआ है गीता सेन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन बने? तो ये हैं मनोज सिन्हा। ये जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन गलती से आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 148 का संबंध आपका सीएजी से है, ठीक है। और सीएजी हमारे जो सीएजी मतलब महालेखा अधीक्षक होता है, तो सीएजी हमारे इस समय जीसी मुर्मू हैं, जो कि पहले जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब बदल गए हुए हैं। तो इन्होंने राजीव महर्षि की रिप्लेस, मतलब राजीव महर्षि पहले थे, उनकी जगह पर अब ये जो है सीएजी हमारे महानिदेशक बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन आया था, कथक लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर नहीं पता है तो योगी आदित्यनाथ है। लोकसभा सीट भी आपको पता होनी चाहिए, 80 है उत्तर प्रदेश की। अभी देखिए लोकसभा सीट का जो है सर्वाधिक लोकसभा सदस्य का आया हुआ था क्वेश्चन, तो ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कितनी है, तो 80 है, ठीक है। सॉरी वो विधानसभा का था क्वेश्चन, ये लोकसभा 80 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक्स 2024 कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका सही जवाब है आपका साउथ कोरिया में, ठीक है। करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो करंट तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करके आपको जाना रहेगा। अगला क्वेश्चन आया होता है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये पता होना चाहिए, साबरमती से दांडी तक। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी जो है ये किसकी है? तो ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की है, ठीक है, भारत रत्न मिल चुका है इन्हें, तो ये सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने खुद लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के द्वारा कौन से नए धर्म की शुरुआत की गई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये दीन ए इलाही, ठीक है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन आया हुआ था वहाँ शॉर्ट में था। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, 2016 T20 वर्ल्ड कप किस टीम के द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया है वेस्ट इंडीज के द्वारा, ठीक है, वेस्ट इंडीज ने जीता हुआ है। एक क्वेश्चन आया होता, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 किसने जीता है? तो ये जीता हुआ है सोफिया केनिन ने। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो ये आपको पता होना चाहिए, CD 6600, ठीक है, CD 6600। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, परम 8000, ठीक है, परम 8000 जो है इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। फिर आया हुआ था चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922। कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है हमारे यहाँ कितनी है? तो ये है 34, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, 5 फरवरी 1922, ओ
अरे सॉरी, ये वही रिपीट हो गया है। अब यहाँ से आपकी थर्ड शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ से आपके थर्ड शिफ्ट के जो हैं ये क्वेश्चंस हैं थर्ड शिफ्ट के, ठीक है। थर्ड शिफ्ट के यहाँ से क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब सारे क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के ही मिलेंगे। क्वेश्चन आया हुआ था, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको आना ही चाहिए था। ये अगर गलत करके आए तो फिर बहुत ही गलत बात है। तो अगर आपने टिक किया हुआ था गोविंद राजलू चितालू को चिंताला का, तो आपका जो है जवाब सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है गायत्री कुमार जी को, ठीक है। करंट से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया, ठीक है। तो ये शुरू किया हुआ है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूमो किस देश की पारंपरिक कुश्ती है, सूमो, तो ये है जापान की। अगर आपने जापान टिक किया हुआ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आया होता, यदि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि म्यूजिक को DKVYR के रूप में लिखेंगे तो स्टार्ट को क्या लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। कुछ नहीं था, लॉजिक इसमें लगाना था। ये जो C है, यहाँ से C का इसका कंपेरिजन करेंगे तो C+1D, ठीक है। फिर I है, IJK+2 आ रहा है। यहाँ पर U और V, सॉरी एस और V, STUV +3 चल रहा है। और U का देख लेते हैं तो U और Y में +4 और M और R में +5 चल रहा है। अब हमें यही लॉजिक लगा देना है स्टार्ट में। अब स्टार्ट के बाद अगर हम +1 करते हैं तो T+1 आ गया U। फिर R के बाद देख लेते हैं, R+2 कर देते हैं तो आपका आ जाएगा T। और फिर A के बाद हम +3 कर देते हैं तो आ जाएगा आपका D। और T के बाद +4 कर देंगे तो X आ जाएगा। और S के बाद भी +4 कर देंगे तो X आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा UTDXX। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपने ऐसे ही दिमाग लगा के किया हुआ है, यही ट्रिक लगाई है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। A तथा B की आयु का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। 3:11 है, ठीक है। 3:11, तो यहाँ पर अंतर हम देख लेंगे कितना है। तो अंतर हमें दिख रहा है 8 वर्ष का, ठीक है। तो 8 बराबर आपका आ जाएगा 24। तो 1 बराबर आ जाएगा कितना, 3, ठीक है। 1 बराबर 3 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 33, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बोला गया है 3 वर्ष बाद उनकी आयु, ये इनकी आयु आ गई है। यहाँ पर 3 वर्ष बाद तो +3 कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगी 9+3, तो ये आ गया आपका 12। और 33+3 36, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी 9+3 हमने कर दिया हुआ है तो आ गया आपका 12:36। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चूंकि अनुपात में पूछा हुआ है तो इसको हम काट देंगे। तो 12 × 12, 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1:3। अगर आपने ऐसे ही किया हुआ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं कपिल देव त्रिपाठी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो ये बनवाया हुआ था अशोक ने। देखिए मैथ मैंने अभी तक जो देखी हुई है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिले हैं। हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मुझे बच्चों ने बताए हैं। तो मैथ कहीं हार्ड नहीं आ रही है, ठीक है। लेवल अच्छा है, सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो ये है अपकेंद्रीय बल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आया था क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो ये की हुई है कार्ल विल्हेम वॉन नागेली। ठीक है, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया हुआ है एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि कुल आय इतनी है मतलब 7250 है तो इनकी बचत ज्ञात करें। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है। देख लीजिए 26:3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 29, ठीक है। तो 29 आपका आ गया क्या टोटल खर्च, यहाँ पर कितना दिया गया है 7250। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो 7250/29 कर देंगे, काट देंगे तो आपकी एक की वैल्यू आ जाएगी 250। ठीक है, आप अपना सॉल्व कर सकते हैं पेपर पे। 250 आपकी आ गई हुई है। तो एक की वैल्यू अगर आपकी 250 आ गई है तो अब आपको निकालनी है तो इनकी बचत क्या होगी। ठीक है, तो अब आप इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 750। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉटसन किस कंपनी का कंप्यूटर है, तो ये है IBM का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था मुगल राजवंश की स्थापना किसने की है, तो ये की थी बाबर ने। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जितना मुझसे हो पाया मैंने कोशिश की है क्वेश्चन देने की। अगर आपका भी पेपर है तो आप भी मुझे क्वेश्चंस बता सकते हैं कमेंट में, इंस्टा के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, कहीं से भी आप क्वेश्चंस बता सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।